हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इरा विद एपी 2.0 में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहला वीडियो तो मिला होगा कल का, तो वो ऋग्वेद पे बनाए थे। वैदिक काल में जैसा बताए थे कि दो शाखाओं में बटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेद के बारे में आपको जानकारी मिली थी। मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ, इससे आपको UPSSC पेट के एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता मिलने वाली है। अब मेरा ये चलाने का बस उद्देश्य ये है, फटाफट से आपको रिवाइज़ करा दिया जाए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए 2 से 4 मिनट में आपका रिवाइज़ हो जाए। उसके बाद आप अपना जो भी बुक लिए हो उससे आप बार बार दोहराते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज आगे का। तो जैसा कि कल आपको बताया था, वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 में बटा था। ये था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और ये था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पे 4 वेद बताए गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। उसके आगे बताए थे ऋग्वेद के बारे में कि सबसे प्राचीन वेद है, इसके पुरोहित कौन थे। आज बताएंगे सामवेद के बारे में। तो सामवेद में गाए गए मंत्रों का संकलन दिया गया है। सामवेद में क्या है? गाए गए मंत्रों का संकलन है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता, इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं दोस्तों। और इसका एक उपवेद है जिसको गांधर्व वेद कहते हैं। इसके संकलनकर्ता नारद है। तो पूछ लेगा गांधर्व वेद का संकलनकर्ता कौन है, तो नारद है। सामवेद, साम का अर्थ होता है संगीत, और संगीत भारतीय सांस्कृतिक संगीत का ये उद्भव माना जाता है। सांस्कृतिक संगीत का ये माना जाता है कि यहीं से उद्भव हुआ था। और इसमें कुल 1549 मंत्र लिए गए हैं, जिसमें से 75 मंत्र केवल इसके अपने हैं, बाकी जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है प्राचीन ऋग्वेद में, और उसको वैदिक काल को बताने के बारे में। फिर आगे आते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद ये ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य एवं पद्य, वैसे कहा जाता है कि जितने भी वेद लिखे गए हैं वो सब पद्य में लिखे गए हैं। मात्र एक ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। इसके पुरोहित को कहते हैं अर्धवयु। अर्धवयु, इसके पुरोहित को अर्धवयु कहते हैं। चावल के 5 किस्म का उल्लेख मिलता है इसमें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण किस्म है महाव्रीहि। महाव्रीहि सबसे महत्वपूर्ण किस्म कौन सी चावल की है? महाव्रीहि। किसमें बताया गया है? ये यजुर्वेद में। यजुर्वेद, यजुस का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में वर्णन मिलता है, यज्ञ के बारे में। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में वर्णन मिलता है। इसकी एक वात्स्ययनी शाखा है, जिसके 2 भाग हैं, वास्तविक यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद के संकलन करता है विश्वामित्र। धनुर्वेद के संकलन करता कौन है दोस्तों? विश्वामित्र। ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसमें कितना याद रखना है? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में है, तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद को पुरोहित को क्या कहते हैं? उसके पुरोहित को अर्धवयु कहते हैं। यजुर्वेद में कौन सा चावल के अच्छी मानी जाती है? तो यह है महाव्रीहि, और इसका उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद के संकलन करता है विश्वामित्र। आगे आते हैं अथर्ववेद पे। तो अगर क्वेश्चन शायद आ जाएगा कि कौन सा वेद है जो जादू टोना टोटका से संबंधित है, जादू टोना से संबंधित वेद जो है अथर्ववेद है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें कोई आरण्यक नहीं है, कोई आरण्यक नहीं पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें आरण्यक नहीं पाया जाता है, तो अथर्ववेद आप लगाएंगे। इसके पुरोहित को कहते हैं ब्रह्मा। यहाँ देखें, इसके पुरोहित को कहते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा का एक काम और बताया गया था, यज्ञ का निरीक्षण करना। यज्ञ का निरीक्षण करना, ठीक है। इसमें 6 से 12 बैलों द्वारा खेतों की जुताई करते हुए देखा गया। मतलब ये प्रमाण मिलता है अथर्ववेद में 6 से 12 बैलों द्वारा खेतों की जुताई होती थी। इसमें अथर्ववेद में एक केन सूक्त है जो चिकित्सा विज्ञान का आधार माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान का आधार कौन सा माना जाता है? ये केन सूक्त है। फिर आगे आएंगे पृथ्वी सूक्त। इसमें जो है वैदिक राष्ट्रीय गीत का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है इसमें? वैदिक राष्ट्रीय गीत दिख रहा होगा आपको, नहीं तो सुन के अगर नोट्स बनाइएगा तो लिख लीजिएगा। वैदिक राष्ट्रीय गीत का उल्लेख किस सूक्त में है? तो ये पृथ्वी सूक्त में है। अथर्ववेद का एक उपवेद है जिसका शिल्पवेद कहते हैं, और शिल्पवेद के संकलनकर्ता कौन है? ये है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा माना जाता है ना कि घरों का निर्माण जो करते हैं विश्वकर्मा भगवान करते हैं, तो वही विश्वकर्मा जो है शिल्पवेद के संकलन करता है। तो इस तरह से
आपका रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट की वीडियो होगी, इसको आप लोग देख लेंगे, फिर बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे ये चीज़ें तो फिर आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भेजिए। इसको देखिए आपका भाई क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अगर अच्छा हो तो ठीक है, आगे हमको भी प्रमोट करिए। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब